ये है सारा बैकस्ट्रॉम। है नहीं थी। सारा की एज सिर्फ 20 ईयर्स थी। यूएस आर्मी के नेशनल गार्ड में सर्विस कर रही थी। 26 नवंबर 2025 को थैंक्स गिविंग के दिन वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस से कुछ ही दूरी पर अपने नेशनल गार्ड कलीग 24 ईयर्स यंग एंड्रू के साथ ड्यूटी पर थी। तभी घात लगा एक व्यक्ति ने इन दोनों पर .357 SNW रिवॉल्वर से अटैक कर दिया। गोलियां चलाई। एंड्रू हॉस्पिटलाइज्ड है और सारा हैज लॉस्ट हर लाइफ। इस शूटिंग में जिसे अरेस्ट किया गया है, कहा जा रहा है कि वो अफगानी नेशनल है जिसका नाम है रहमानुल्लाह। अब ध्यान से सुनिए। अगस्त 2021 में जो बाइडेन ने ऑपरेशन एलाइज वेलकम लॉन्च किया था। यूएस मिलिट्री के अफगानिस्तान से विड्रॉवल के बाद तालिबान दोबारा पावर में आ गया और हजारों अफगान की जिंदगी एकदम रिस्क पर आ गई, क्योंकि इन लोगों ने या इनके किसी फैमिली मेंबर ने अमेरिका की मदद करते हुए बहुत बड़े रिस्क लिए थे। उन्हीं वल्नरेबल लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया था। आज के टाइम तक ऑपरेशन एलाइज वेलकम और उसके बाद आने वाले प्रोग्राम एंड्यूरिंग वेलकम से मिलकर लगभग 2 लाख अफगान को अमेरिका में रीसेटल कर चुके हैं। रहमानुल्लाह की कहानी 8 सितंबर 2021 से शुरू होती है। वो ऑपरेशन एलाइज वेलकम के थ्रू अमेरिका पहुंचा। 2024 में उसने असाइलम के लिए अप्लाई किया और इस साल ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने उसका असाइलम अप्रूव भी कर दिया। रहमानुल्लाह ने CIA के लिए काम किया था, इसीलिए इसे भी यूएस में असाइलम मिला था। लेकिन जिस थाली में खाई उसी में छेद करने वाले इस टेरर अटैक के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा और एग्रेसिव स्टेप अनाउंस किया है। उन्होंने ऑर्डर दिया है कि सारे असाइलम केसेस का वाइड स्प्रेड रिव्यू किया जाए। सिर्फ असाइलम ही नहीं, ट्रंप ने यह भी कहा है कि 19 स्पेसिफिक कंट्रीज के लोगों को दिए गए ग्रीन कार्ड्स को भी दोबारा चेक किया जाएगा। एक तरह का फुल सिक्योरिटी ऑडिट। इंडिया पे क्या इंपैक्ट होगा? इंडियन वीजास का प्रोसेसिंग स्लो होगा क्योंकि यूएस CIS का वर्कलोड 19 कंट्रीज के रिव्यू में चला जाएगा। इंडिया के H1B, स्टूडेंट वीजास और विजिटर वीजास सभी में डिले बढ़ेगा। ग्रीन कार्ड बैकलॉग इंडियंस के लिए लंबा होगा। ऑलरेडी 10-12 लाख इंडियन की यूज में है। अब एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चेक से सिस्टम को और स्लो कर दिया जाएगा। वीजा इंटरव्यूज और स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। इंडिया सेफ लिस्ट में होते हुए भी ज्यादा क्वेश्चंस, फाइनेंशियल प्रूफ्स, ट्रैवल हिस्ट्री चेक्स, सोशल मीडिया स्क्रीनिंग, ये सब इंक्रीज होगा। स्टूडेंट वीजा अप्रूवल टफ हो सकता है। यूनिवर्सिटीज इंडिया को ज्यादा एक्सेप्ट करेंगी पर कॉन्सुलेट साइड से सिक्योरिटी बेस्ड स्क्रूटनी बढ़ेगी। फैमिली वीजास और लेट होंगे। इंडियन अमेरिकन अपने पेरेंट्स, स्पाउसेस, सिबलिंग्स को स्पॉन्सर करते हैं। सिस्टम बिजी होने से फैमिली रीयूनिफिकेशन वेट टाइम और लंबा हो जाएगा। H1B रिन्यूअल्स और एक्सटेंशंस स्लो होंगे। इंडियन टेक वर्कफोर्स हेवीली डिपेंडेंट ऑन टाइमली रिन्यूअल्स। अब बैकग्राउंड चेक्स का प्रेशर उन प्रोसेसेस को भी डिले करेगा। इंडियन ट्रैवलर्स फेस मोर क्वेश्चनिंग एट यूएस एयरपोर्ट्स। एडिशनल सिक्योरिटी स्क्रीनिंग सब पर लगती है। इंडियन टूरिस्ट बिजनेस ट्रैवलर्स को भी एक्स्ट्रा ग्रिलिंग हो सकती है। कंपनीज कॉशियस हो जाएंगी। न्यू हायरिंग और ट्रांसफर पे इंपैक्ट आ सकता है। जस्ट इमेजिन एक आतंकवादी मानसिकता कितना कुछ ग्लोबल डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकती है। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे अवेयर। मैं रंजन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।